नमस्कार। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण। दक्षिण भारत की 130 लोकसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल है उसमें खलबली दिखाई दे रही है, क्योंकि यहां पर इंडिया गठबंधन में जो टूट हुई है उसके बाद इंडिया गठबंधन क्या दक्षिण भारत में मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है? क्या एनडीए दक्षिण भारत में भी सरकार बनाने में सफल हो पाएगा? तो किन राज्यों पर किसका है पलड़ा भारी? और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण विश्लेषण और सटीक यहाँ पर आंकड़े दिखाएंगे, क्योंकि दक्षिण भारत को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो मूल मंत्र तैयार किया है उस आधार पर क्या दक्षिण भारत में बीजेपी एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ने जा रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जिन 4 राज्यों पर डर था उसका डैमेज कंट्रोल कर लिया है, और 4 राज्यों में से 2 राज्य महाराष्ट्र और यहाँ पर बिहार, क्योंकि दोनों राज्यों में पहले यहाँ पर कांग्रेस की सरकार यानी महाराष्ट्र में या गठबंधन की सरकार यहाँ पर उद्धव गुट, यहाँ पर बात की जाए एनसीपी और शिवसेना की थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार में आ चुकी है। शिंदे गुट और एनसीपी से अजित पवार यहाँ पर शामिल हुए हैं, तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में सफल रही है। क्योंकि यहाँ पर बात की जाए तो बिहार में भी काफी हलचल दिखाई दे रही थी, और बिहार के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री यहाँ पर जो है इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रहे थे और कई बड़ी पार्टियों से जुड़े थे। ऐसे में अब नीतीश कुमार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं तो 2 राज्यों में कंट्रोल हुआ है, लेकिन इसके अलावा पश्चिम बंगाल टीएमसी और लेफ्ट का गठबंधन है, तो पश्चिम बंगाल भी एक बड़ा राज्य भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बनी हुई है। लेकिन क्या यहाँ पर कुछ होने वाला है? जबकि बिहार में अब एनडीए से जो पार्टनर नीतीश कुमार थे वो अलग हुए थे, लेकिन अब वापसी हो चुकी है और दावा किया जा रहा है कि सभी 40 सीटों पर वो जीत हासिल करने जा रहे हैं। दक्षिण भारत की 130 लोकसभा सीटों पर भी जो नया प्लान तैयार किया है, उसके बाद क्या दक्षिण भारत में भी एक बड़ी जीत यहां पर मोदी जी को मिलने जा रही है? इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण विश्लेषण, क्योंकि 2024 की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब दक्षिण भारत हो या उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र और बिहार, इन राज्यों पर हर किसी की नजर है, क्योंकि ज्यादातर राजनीति इन्हीं राज्यों के आसपास दिखाई दे रही है। क्योंकि गठबंधन काफी महत्वपूर्ण था, लेकिन गठबंधन में काफी हलचल दिखाई दे रही है और माना जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ही गठबंधन ढह जाएगा, क्योंकि ना तो अब तक सीट शेयरिंग हो पाई है और यहाँ पर अब बड़े दिग्गज नेता भी गठबंधन से अलग हो रहे हैं, और इसका कितना नुकसान इंडिया गठबंधन को होगा। लेकिन दक्षिण भारत अलग यहाँ पर रणनीति के तहत काम किया जा रहा है, क्योंकि कर्नाटक कांग्रेस यहाँ सरकार बना चुकी है विधानसभा में, तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बना चुकी है, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु पौंडुचेरी में भी भारतीय जनता पार्टी काफी पीछे दिखाई देती है। तो ऐसे में इन राज्यों पर दक्षिण भारत पर कितना असर होगा? और उत्तर भारत में तो यहाँ पर हलचल काफी बड़ी है, लेकिन साथ ही में कई राज्यों पे विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं, लेकिन इससे पहले ही यात्रा समाप्त होने से पहले बिहार में खेला हो गया है और कई राज्यों पर खेला होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि 3 राज्यों की 65 लोकसभा सीटों पर इस बार सभी 65 सीटों पर टारगेट मोदी जी ने सेट किया है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। लेकिन कांग्रेस क्या यहाँ सीधी टक्कर दे पाएगी? ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2019 में तो बड़ा खेला हुआ था, लेकिन यहाँ पर कर्नाटक और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पौंडुचेरी, ये लोकसभा चुनाव के लिए मोदी जी के लिए भी एक चुनौती बने हुए हैं। क्या इन राज्यों में जो सीटें हैं, 17 लोकसभा सीट तेलंगाना से, क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बना चुकी है, तो 17 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें क्या भारतीय जनता पार्टी जो 4 सीटें जीती 2019 में, इन 4 सीटों पर भी रिटेन कर पाएगी? या कर्नाटक में जो 28 लोकसभा सीटों में से करीब 25 सीटों पर जीत हासिल की थी, तो क्या वो 25 सीटें मिल पाएंगी? और आंध्र प्रदेश में 25, तमिलनाडु में, केरला, पौंडुचेरी में तो एक भी सीट नहीं थी। और ऐसे में इन राज्यों को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर राहुल गांधी निकले हैं, लेकिन इसका कितना फायदा मिल पाएगा? और बात की जाए तो काफी हलचल दिखाई दे रही है। तो कर्नाटक में काफी हलचल हुई है, और यहाँ पर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव से पहले जो गठबंधन में अब बड़ा खेला हुआ है, उसके बाद जनता किसके पक्ष में जाएगी? क्योंकि फैसला तो जनता ही करेगी। बिहार में नीतीश कुमार लगातार पलटी मार रहे हैं और उसका कितना नुकसान होगा बिहार की जनता, क्या तेलंगाना हो या फिर अन्य राज्यों पर कितना असर डालेगी? तो अगर बात की जाए यहाँ की जनता किसके पक्ष में जा सकती है, जो चॉइस यहाँ पर तेलंगाना को लेकर पीएम चेहरे के तौर पर दिखाई दे रही, क्योंकि तेलंगाना में यहाँ कांग्रेस ने सरकार बनाई, इससे पहले यहाँ पर बीआरएस की सरकार रही थी, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी काफी पीछे रही है विधानसभा चुनाव में, जबकि राहुल गांधी को भी करीब इसी आंकड़े तक पहुंच रही है, यानी पॉपुलैरिटी के मामले में यहाँ पर आंकड़ा बराबर का दिखाई देता है, लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आगे रही थी। जबकि अगर बात की जाए सीटों की, तो 2019 में 9 सीटों पर तेलंगाना राष्ट्र समिति जो कि बीआरएस हो चुकी है उसको जीत मिली थी, जबकि 3 सीटों पर कांग्रेस और 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट यहाँ पर अन्य के पक्ष में रही थी। ऐसे में माना जा रहा है
क्या जो 3 सीटें कांग्रेस की हैं, क्या इन सीटों में इजाफा होने जा रहा है, क्योंकि अब जो वोट शेयर है वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया है, जो तेलंगाना को लेकर आंकड़े बन रहे हैं। और ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 3 से 5 सीटें मिल सकती है। बीआरएस को भी 3 से 5 सीट, सबसे ज्यादा फायदा इंडिया गठबंधन को हो सकता है। 8 से 10 सीटों का फायदा, यानी कांग्रेस को यहां पर 8 से 10 सीट मिल सकती है, यानी कि पक्ष में 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। वही कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक लोकसभा चुनाव को लेकर भी 28 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है और आंकड़े काफी चौंकाने वाले बन रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की थी। कांग्रेस ने 135 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर 66 सीटों पर जीत हासिल की थी। उसके बाद काफी हलचल हुई है, लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर जो आंकड़े वो किसके पक्ष में जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 25 सीटें मिली थी 2019 के दौरान, तब यहां पर बात की जाए यूपीए को मात्र 2 सीटें ही मिली थी, 1 सीट भी यहां पर निर्दलीय जो था वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे। तो ऐसे में माना जा रहा था कि इस बार कितना नुकसान होगा एनडीए को। फिलहाल कर्नाटक लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी को 20 से 25 सीटों का फायदा मिल सकता है। यहां पर बात की जाए तो जेडीएस अब जो है भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो गई है, तो उसका भी फायदा कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को सीटों में और वोट शेयर के मामले में फायदा मिलेगा। जबकि कांग्रेस को यहां पर जो है करीब 0 से 7 सीट ही मिल सकती है। नहीं, फायदा मिल रहा है विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को भी, लेकिन वो फायदा नहीं मिल रहा है जो यहां पर वो चाहेंगे कि सभी सीटों पर वो जीत हासिल करें। जेडीएस को 1 सीट मिल सकती है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ इस बार गठबंधन में चुनाव लड़ने जा रहा है। आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में भी 25 लोकसभा सीटें आती हैं और यहाँ पर अगर बात की जाए आंकड़ों के हिसाब से तो काफी हलचल यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अगर बात की जाए तो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी यहाँ की एक मजबूत पार्टी है और विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, दोनों ही चुनावों में यहाँ पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का ही यहाँ पर एक छत्र शासन है। और ऐसे में माना जा रहा है कि क्या इस बार बड़ा खेला भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर करने जा रही है। तो आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों के लिए ओपिनियन पोल में यहाँ पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को ही 21 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। और यहाँ पर बात की जाए बीजेपी को 1 सीट की संभावना हो सकती है, टीडीपी को 3 सीटें मिलने की संभावना है, 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। लेकिन बता दें अब के लिए कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन के तौर पर क्या वाईएसआर कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी या फिर सीट शेयरिंग के मामले में यहाँ पर भी पेच फंस सकता है। तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु को लेकर भी आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं और यहाँ पर पॉपुलरिटी के मामले में राहुल गांधी काफी आगे दिखाई देते हैं। लेकिन सीटों की बात की जाए तो फिर हलचल यहाँ पर दिखाई दे रही है। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो 2019 में यहाँ पर जो है डीएमके ने यहाँ पर सबसे ज्यादा 24 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 8 सीटें मिली थी। और यहाँ पर बात की जाए तो सीपीएम को यहाँ पर 2 सीटें और सीपीएम यहाँ पर को भी 2 सीटें मिली थी, 1 सीट यहाँ पर एआईएम पार्टी को मिली थी और 1 सीट यहाँ पर इंडियन यूनाइटेड मुस्लिम लीग के लिए मिली थी, जो कि यूपीए का हिस्सा था। एनडीए को मात्र 1 सीट पर ही जीत मिली थी, उनके जो अलायंस था डीएमके का। लेकिन इस बार भी डीएमके का अलायंस भारतीय जनता पार्टी का टूट चुका है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार यहाँ पर जो है तमिलनाडु की सभी यहाँ पर 39 लोकसभा सीटों पर सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। उस हिसाब से 0 से 1 सीट पर एनडीए, तो डीएमके जो कि अलग चुनाव लड़ेंगे इस बार 3 से 6 सीट की संभावना हो सकती है। इंडिया गठबंधन को 30 से 36 सीट और 0 से 2 सीट अन्य के पक्ष में जा रही है, यानी सीधे तौर पर तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि केरला को अगर बात की जाए तो यहाँ पर सीधे तौर पर कांग्रेस यहाँ से राहुल गांधी वायनाड से सांसद भी रहे हैं और केरला को लेकर हलचल काफी बढ़ चुकी है। पॉपुलरिटी के मामले में राहुल गांधी यहाँ पर भी आगे दिखाई देते हैं और यहाँ पर जिस कार से अब तैयारियां देखने को मिल रही है, वोट शेयर के मामले में कौन आगे दिखाई दे रहा है। और सीटों की अगर बात की जाए तो 2019 के लिए 20 सीटों में से यहाँ पर सभी 20 सीटों पर यूपीए का पलड़ा भारी रहा था और एनडीए को 0 सीट रही थी। और इस बार आंकड़ों के हिसाब से काफी हलचल दिखाई दे रही है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पर केरला, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य यानी जो है दक्षिण भारत के कई राज्यों पर बड़ी जनसभाएं की हैं। उसके बाद कितना फायदा मिलेगा और कितना नुकसान होगा किस पार्टी को, ये काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन इंडिया गठबंधन के तौर पर अगर बात की जाए तो एनडीए को यहाँ पर 0 से 1 सीट और यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 18 से 20 सीट और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना हो सकती है, जो आंकड़े यहाँ पर बन सकते हैं, जिस प्रकार की अब हलचल दिखाई दे रही है। लेकिन आने वाले वक्त में यहाँ पर किस प्रकार की रणनीति देखने को मिलेगी, पौंडीचेरी की 1 सीट पर भी इंडिया गठबंधन का ही पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए तो 130 लोकसभा सीटों के ओपिनियन पोल के हिसाब से कई राज्यों में इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। तेलंगाना यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर काफी हलचल हुई है और आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए तो जिसका से यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं। और केरल की अगर बात की जाए, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, कर्नाटक को लेकर भी आंकड़े चौंका सकते हैं, क्योंकि इस बार की राजनीति जो है काफी हलचल दिखाई दे रही है।
यहाँ पर कभी भी किसी भी पार्टी का गठबंधन किसी भी के साथ हो सकता है। ऐसे में यह सवाल भी उठता है, क्या गठबंधन का स्वरूप क्या होगा और कौन पार्टी किसके साथ चुनाव लड़ती है। उसके बाद यहाँ की जनता किसके पक्ष में जाएगी, किस तरह की चुनावी जनसभाएं होंगी और चुनावी वादे होते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजनीति का माहौल अब इस तरह से काफी हलचल यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो 130 लोकसभा सीटों को लेकर आपको क्या लगता है, दक्षिण भारत को लेकर अपनी राय रख सकते हैं? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी का यहाँ पर भी जादू चलने जा रहा है? उत्तर भारत की तर्ज पर क्या यहाँ पर भी बड़ा खेला होने जा रहा है? इसको लेकर अपनी राय रख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।